हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के स्टूडेंट जो मैट्रिक बोर्ड के एग्जामिनेशन देना है, जिनको नोटिफिकेशन भी आ गया है कि मैट्रिक का एग्ज़ाम बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो हम आपको समानांतर श्रेणी पहले ही बताया हूं, लेकिन मैं आज समानांतर श्रेणी का 2 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकते हैं, संभावित प्रश्न। जैसे कि समानांतर श्रेणी है क्या? जैसे कि एक श्रेणी होता है स्टूडेंट, एक श्रेणी होता है। इस श्रेणी में पदों के बीच का अंतर समान होता है। पदों के बीच का अंतर जो होता है स्टूडेंट, वो समान होता है, अंतर समान होता है। दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान होता है। जैसे कि आपके पास कोई श्रेणी दे दिया, कोई श्रेणी दे देता है 2, 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट डॉट, कहता है कि यह श्रेणी एपी में है, यह श्रेणी एपी में है। ठीक है, तो एपी में है तो है कि नहीं, देखिएगा, चेक कर सकते हैं आप कि कोई भी एपी में होता है कि नहीं। जैसे देखिएगा, एक पद ये है, तो मान लीजिए T1 है और ये पद T2 है, ये दूसरा पद T3 है, ये T4 है, ये T5 है, और ऐसे ही डॉट 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 कहाँ तक जाता है? n तक। पद n तक जाता है तो इसका पद हो गया Tn। तो पदों की संख्या n, तो पद हो गया Tn। तो इसमें देखिएगा, आप हमको निकाल सकते हैं पदों का अंतर। तो पदों का अंतर अगर T2 माइनस T1 करते हैं विद्यार्थी, तो आ जाएगा 5 माइनस 2, तो आता है 3। तो ये हमारा पदों का अंतर को D लिखते हैं, डी को कॉमन डिफरेंस कहते हैं या पदों का अंतर कहते हैं। आप कोई भी दो पद का अंतर लिखिएगा तो वो 3 ही आएगा, हमेशा सेम आएगा। देख लीजिए, 3 माइनस 2 कर लीजिए तो 8 माइनस 5, तो ये भी कितना आएगा? 3 आएगा। आप इसको 4 माइनस 3 कर लीजिए तो आपका यहाँ 11 माइनस 8, तो ये भी कितना आएगा? 3 आएगा। आप कुछ भी इसमें से निकालिएगा तो एक डी का फार्मूला हो जाता है। डी जो होता है, सर डी का जनरल फार्मूला हम लोग फॉर्म करते हैं कि Tn माइनस 1। देखिए, Tn है, n बराबर अगर 4 रखेंगे तो n माइनस 1 कितना हो जाएगा? T हो जाएगा। और डी क्या होता है? डी होता है पदों का अंतर, पदांतर। इसको हम लोग बोलते हैं पदांतर। ठीक है, पदों का अंतर, पदांतर। ठीक है ना। इस प्रकार से अगर एपी का जो पहला टर्म होता है, पहला पद होता है, उसको हम लोग पहला पद कहते हैं। इसको हम लोग नाम जानते हैं, इसका नाम होता है, जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम लोग कहते हैं पहला पद, पहला पद। इसको अंग्रेजी में फर्स्ट टर्म भी कह देते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म, इसको ए से भी सूचित करते हैं। तो लास्ट टर्म Tn के लिए एक फार्मूला होता है हमारे पास। क्या होता है फार्मूला? Tn के लिए फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही फार्मूला पे हम आपको कोई भी पद निकाल लेंगे। आज हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे काफ़ी सारे जो इस फार्मूले पे आता है। मैं फिर और भी क्वेश्चन करवाऊंगा जो इससे हट के भी आता है। ठीक है, तो ये हमारा इस प्रकार से डी होता है, दो पदों के बीच का अंतर डी होता है, और ये Tn का फार्मूला ये होता है। तो अभी हमारे पास आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे, तो हम डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में लाते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि ये एपी के पद हैं, एपी के पद हैं, तो इनके अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, इनका पदांतर ज्ञात करना है, अर्थात डी ज्ञात करना है। तो पहले क्वेश्चन का पहले के पहला को हम अगर बनाते हैं तो इसका क्या है स्टूडेंट? 6, 3, 0, -3। ठीक है, तो यहाँ पर है 6, 3, 0, -3 डॉट डॉट डॉट। अब डी निकालना है, तो फर्स्ट टर्म इसका 6 है और सेकंड टर्म 3 है। तो आपको यही ध्यान देना है, आप कभी 6 माइनस 3 करके 3 लिखना मत दीजिएगा, गलती हो जाएगा आपका। क्यों गलती हो जाएगा? क्योंकि आपने पहले ही पद में से दूसरा पद को हटाया है। लेकिन हमारा फार्मूला था कि Tn माइनस 1, मतलब आगे वाला टर्म माइनस एक कम वाला टर्म। ठीक है, तो इसका मतलब है, तो हम यहाँ पर अगर लेते हैं तो हमारा आना चाहिए था, हम लेंगे अगर यहाँ पर हम n बराबर 2 लेंगे तो हमारा हो जाएगा T2 माइनस T1, तो हमारा हो जाएगा 3 माइनस 6, तो 3 में से 6 जाएगा तो -3, तो d बराबर -3। ये सही आंसर आएगा, ये आंसर गलत हो जाएगा, तो ये हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो हमको ये ध्यान देना है, पदों का अंतर निकालना है तो हम ऐसे निकाल लेंगे। ये थोड़ा सा आप लोग गौर करना है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन है -3.1 -3 -2.9 मतलब ये डिक्रीज हो रहा है ना। इसको अगर निकालना है, इसमें भी अगर हम डी निकालते हैं विद्यार्थी, तो डी बराबर क्या हो जाएगा? सेकंड टर्म कितना है मेरा? -3। अब माइनस फर्स्ट टर्म कितना है हमारा? माइनस में ही है 3.1, यही है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गलती नहीं होना चाहिए आपका। बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चंस में गलती करते हैं। तो टी बराबर ध्यान रखना है T2 माइनस T1,
सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो हम कर दिए तो -3 प्लस माइनस प्लस हो गया प्लस, ये 1 आ गया। अब 3.1 में से 3 जाएगा तो हमारा हो जाएगा 0.1, तो डी बराबर आ गया 0.1 आंसर। ठीक है, ये सेकंड वाला का हो गया आंसर। अब थर्ड वाला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे क्या कर रहा है, 2 है 2,2.3, ये सब एपी में है, कहा हुआ है, और 2.3, 3 डॉट डॉट डॉट। अब इसका अंतर हमको निकालना है ना विद्यार्थी, तो इसका आप पूर्णांक तोड़ लीजिए पहले। अच्छा, ये भी चेक करना है कि एपी में है कि नहीं, दो पदों के बीच का अंतर भी चेक कर सकते हैं। अगर समान नहीं आएगा तो एपी नहीं होगा। जैसे हम ये निकालें T2 माइनस T1, तो हम T3 माइनस भी T2 कर सकते हैं। तो T3 यहाँ कितना है, यहाँ T3 हमारा -2.9 है, और इसमें -3 ये है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा यहाँ 3 हो जाएगा। तो अगर इसको भी घटाएंगे तो 0.1 ही आएगा। तो ये दोनों जब समान आएगा ना, तभी ये समांतर श्रेणी में होगा, एपी में होगा, अन्यथा एपी में नहीं होगा। ये भी कभी कभी जांच करने के लिए आपको दे देगा कि एपी है या नहीं। तो इसको में अगर बनाइएगा तो इसका पूर्णांक तोड़िएगा तो 3 दूनी 6, 1 7, 7/3, 3 दूनी 6, 2 8, 8/3, और ये 3 है। देखते हैं हम यहाँ से डी निकाल करके, 7/3 -2 करते हैं, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 7 - 6/3, मतलब 1/3। ठीक है, अब दूसरा टर्म में निकालते हैं 8/3 - 7/3, तो यहाँ से भी एलसीएम 3 होगा, 8 - 7, तो ये भी 1/3 आएगा। अगर लास्ट टर्म का भी आप निकाल कर देखते हैं इसका भी, तो 3 - 8 - 3, तो ये भी 1/3 होगा। तो एपी है, कॉमन डिफरेंस 1/3 होगा। ये हम आपको समझाने के लिए, आपको ये नहीं समझ में जैसे ये लगता होगा किसी विद्यार्थी को कि T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, डॉट डॉट डॉट, तो सर बार बार इसी में से घटा रहे हैं, इसको घटाइए, तो इसको घटाकर यहाँ दिखाएं, इसको घटाकर यहाँ दिखाएं, तो कैसे भी करेंगे तो वही आएगा 1/3। तो हमारा इसका भी बन गया, इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 1/3 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद अगर ऐसा ही क्वेश्चन आपको और भी रहे, ठीक है, तो हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं 2-2। अभी तो बड़ा इजी है नहीं, अब इसमें कॉमा है 4, 10, 16, 22, तो इसमें आप निकाल लीजिएगा, तो आप दिख रहा है इसमें तो कॉमन डिफरेंस 6 का चल रहा है नहीं, डी बराबर 10 - 4 बराबर कितना 6 आंसर। ठीक है जी, आंसर 6 है। ठीक है, तो आप इसमें निकाल लेंगे, इजी है ये। तो ये तो क्वेश्चन हमारा बन जाएगा इस प्रकार से। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है आपके पास स्टूडेंट, नया क्वेश्चन है, कहता है कि एपी के लुप्त पद ज्ञात करें। एपी के लुप्त पद ज्ञात करें। अरे वाह वाह वाह, ये एपी के लुप्त पद ज्ञात करना है, जो इसमें लुप्त है विद्यार्थी, यहाँ पर लुप्त है ना कुछ बीच में, तो जरा ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पर 2 लुप्त पद है और 9/2 है ना। 9/2 का अगर हम पूर्णांक तोड़ते हैं तो 9 दूनी 18, 18 1 19, 19/2 आएगा ना। 19/2 को अगर आप लिखते हैं तो 19/2 बराबर होगा 9.5, ये 19/2 इतना होगा 9.5। तो जरा ध्यान दीजिएगा 9.5, 5 से 9.5 कितने अंक के बाद है, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, है ना, 3 अंक, और इसके बीच में गैप 2 है। तो इसको हम इसमें से डिफरेंस करते हैं, 9.5 - 5 तो कितना आएगा 4.5, कितने का डिफरेंस है ये, 1 2 3, इसमें अंक कितने हैं 3, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 1.5 है ना, 1.5 का डिफरेंस है ये प्रत्येक अंक के बीच में। तो 5 में 1.5 जोड़ेंगे तो 6.5, और इसमें 1.5 जोड़ेंगे तो 8, और ये इसमें 1.5 जोड़ेंगे तो 9.5 आंसर है ना, करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर भी देखिएगा, 42 - 52 कीजिए, 54 है ना जी, 54 है, तो ये घटेगा तो -12 आएगा। यहाँ पर भी कितना है, 1 2 3, 3 से डिवाइड कीजिए -4, कॉमन डिफरेंस 4 का है। 54 में 4 -4 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, और 50 में -4 जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा, और 46 में -4 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। तो बन गया ना जी 50 46 42। ठीक है, आप ऐसे बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ है 4, यहाँ आप देखिएगा, यहाँ कॉमा 1 2 3 4 5 रहता है ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसका डिफरेंस कितना है, 6 - -4, माइनस करना है तो माइनस इसमें करेंगे, ये तो ऑलरेडी माइनस खुद ब खुद है, और माइनस करें तो माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, और 10 में 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 का डिफरेंस है जी, भरिएगा। -10 -4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा विद्यार्थी, -2,
2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 0, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना 4। तो इसका आ जाएगा -2024, -2024। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा आ जाइए 27 है, 27 माइनस 20 7, तो 20 आ गया। यहाँ से कितना 1 2 3 4, 4 है ना, 4 से डिवाइड कीजिए, 5 आएगा डिफरेंस। तो 12 में 5 जोड़िए, 12, 5 17, 5 22 और 5 27। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, तो इजी वे में हम बना लेते हैं। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में अगर आते हैं समानांतर श्रेणी से, तो आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं आपको और भी कुछ क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर Tn का एक फार्मूला लिखा था, n-1 इंटू डी, ऐसा फार्मूला था हमारे पास। क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कि श्रेणी 1 4 7 10 डॉट 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 के 25वें पद ज्ञात करें, है ना जी। इसका ये पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है, चौथा पद ये है, डॉट डॉट डॉट। अब कौन सा हमको निकालना है विद्यार्थी? 25वां पद ज्ञात करना है। तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। अब हमको कहा दिया कि 25 ज्ञात करो, तो n की जगह कितना हो जाएगा 25। हम आप क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बताएं कि a क्या होता है? पहला पद। तो पहला पद कितना है 1, और n कितना दे दिया है 25। डी कैसे निकालते हैं? दो पदों के बीच के अंतर, तो 4 - 1 बराबर 3। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 प्लस 24 इंटू 3, तो 1 प्लस 72, 72 और 73, आंसर होगा 25वां पद होगा 73। ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे बनाएंगे। Tn निकालने का क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे। कुछ और पैटर्न हम आपको सिखाते हैं आज। ठीक है ना। पूरा आज आपको समझना है, सीखना है, नहीं कंफ्यूजन होगा तो आप हमको कमेंट्स करके बताइएगा जरूर। ठीक है। आप ज्ञात करना है, एपी ही ज्ञात करना है। ठीक है। एपी माने समानांतर श्रेणी ज्ञात करना है। समानांतर श्रेणी ज्ञात करें, सातवां पद और 13वां पद दिया हुआ है विद्यार्थी। 7वां पद है और 13वां पद दिया हुआ है। कितना है भैया? 34 और 64 है। 34 और 64 है। तो एपी ज्ञात करें। तो 7वां पद मतलब T7 बराबर 34। ठीक है। और T13 बराबर 64। फार्मूला लगा दीजिए 7 का। तो a प्लस n-1 अपॉन डी बराबर 34। इधर 13 का लगा दीजिए, a प्लस n-1 इंटू डी अपॉन 64। n बराबर कितना हो जाएगा 7। यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। तो आइएगा a प्लस 6d बराबर 34, इक्वेशन 1। a प्लस 12d बराबर 64, इक्वेशन 2। अब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके a और d निकाल लेंगे। तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कीजिएगा तो लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करने पर घटा देंगे तो हमारा कितना आएगा? a प्लस 12d बराबर 64, a प्लस 6d बराबर 34। घटाइएगा, यहाँ से घटेगा, ये घटेगा तो कट जाएगा। तो 6d बराबर 30, तो 6 × 25 30, तो d बराबर 5। d बराबर तो 5 आ गया। तो d बराबर 5 अगर हम इसमें रख देंगे तो a बराबर आ जाएगा 12 × 25 60 और 64। तो a बराबर हो जाएगा 64 - 60 बराबर 4। a आ गया 4 और d आ गया 5। ऐसे ही निकालना है a और d। सबसे पहले आपको निकालना है a निकालना है और d निकालना है। आप करना है कि AP ज्ञात कीजिए। तो AP ऐसे लिख देंगे a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट 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 डॉट। तो लिखिएगा 4, a कितना है 4, 4 प्लस 5, 4 प्लस 2 × 5, 4 प्लस 3 × 5। ठीक है विद्यार्थी। इस तरह से लिखेंगे डॉट डॉट डॉट। 4 9 10 2 14 15 19 डॉट डॉट डॉट। तो यही आंसर होगा। यही एपी ज्ञात हो गया हमारा। एपी निकाल लिए। ठीक है। एपी निकालना होगा तो ऐसे करके हल करेंगे, इसको हल करके निकाल लेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे साथ के साथ। ठीक है ना। साथ के साथ आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है। क्वेश्चन है
धमाधड़ क्वेश्चन आपको करना है और कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होने देना है विद्यार्थी। एक क्वेश्चन है आपके पास, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है 7 से, ऐसा क्वेश्चन आता भी है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आज के लिए। 7 से विभाज्य 3 अंकों के कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्या है। अरे बाबा, अरे बाबा, 7 से विभाज्य 3 अंकों की कितनी संख्या है, इसको सॉल्व करना है। कैसे बनाएंगे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहेगा 3 अंकों का, 4 अंकों का, 5 अंकों का, तो पहले अभी जान लीजिए कि 3 अंक की संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है। तो 3 अंक का संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है विद्यार्थी, 3 अंक का संख्या हमारा होता है 100 से स्टार्ट, और लास्ट कहाँ करता है, शुरू यहीं से हुआ और लास्ट कहाँ करता है 999। यहाँ से आगे चल जाएगा तो फिर 1000, तो 4 अंक हो गया ना, 1 2 3 4, ये तो नहीं होगा, तो इतना ये अंत है। इसके बीच में कितने संख्याएं हैं जो 7 से डिवाइड है। तो अरे भैया 7 से डिवाइड है क्या, 100, तो 100 तो एक बार में लगाएंगे 3 0, 4 बार में लगाएंगे 28 2, नहीं डिवाइड है। तो कैसे पता करेंगे कि पहली बार संख्या कौन होगा जो 7 से डिवाइड होगा। तो शेष 2 आया ना, तो शेष को घटा दीजिए और 7 को जोड़ दीजिए, यही नियम है। तो 7 को जोड़ घटाएंगे और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 98 और 5 105, 105 होगा डिवाइड इससे 7 से। देख लीजिए 7 बार में लगाए 3 5, अब डायरेक्ट 5 बार में लगाएगा 7 5 35, डिवाइड है ना पहली संख्या। तो 3 अंक की पहली संख्या 7 105 है जो डिवाइड होगा, और लास्ट वाला कौन होगा जी विद्यार्थी, तो लास्ट वाला भी वैसे ही निकालेंगे, इसको डिवाइड करके, ठीक है। तो एक बार में लगेगा 7 2 3 4 28 1 9, ठीक है, 7 दूनी 14 5 आया ना, इसमें से 5 घटा दीजिए, 999 माइनस 5 तो कितना आ जाएगा 494। तो अंतिम पद तो हो गया 994, ठीक है। यहाँ का 4 रहेगा तो देखिए कट जाएगा, 4 होगा तो 9 4 14, ठीक है, कट गया। तो अंतिम पद रहेगा तो काट लेंगे, ठीक है, ऐसे कर लेंगे, ठीक है ना। अब आ जाइए आप, कह रहे कितनी संख्या ज्ञात करना है। तो श्रेणी क्या तैयार होगा, 105, अब 12 5 7 जोड़ते जाइए, 112 में 7 जोड़ेंगे 119, डॉट डॉट डॉट, लास्ट पद कितना है जो डिवाइड है 994, अंतिम पद यही ना है एपी के, यही ना एपी तैयार हुआ, और डिफरेंस कितने का है 7 का है। तो पहला पद 105, डिफरेंस बराबर 7 से डिवाइड है तो 7 का डिफरेंस चलेगा, और आपका लास्ट पद दे दिया है TN 900 इतना। तो पदों का संख्या n बराबर आपको ज्ञात करना है, n ही ज्ञात करना है, n बराबर वाट पदों का संख्या। तो TN बराबर फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान कितना हो जाएगा 105 प्लस n ही तो ज्ञात करना है ना, तो 7 और TN दिया हुआ है 94। तो आप इसको हल कर लेंगे, ये इधर आकर के घट जाएगा, तो 7n माइनस 7 यहाँ से घटाएंगे तो कितना आएगा देखिएगा 9 आना चाहिए, और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8, ठीक है, और इधर से 7 आके जुड़ जाएगा फिर 7n। तो आपका आ गया कितना 996 प्लस 7n, तो इसीलिए n बराबर 896/7, भागा दीजिएगा, एक बार में कटेगा, हासिल 1 आएगा, 4 होगा, 2 बार में लगेगा, और 5 होगा, तो 8 7 56, 128 आया। पदों की संख्या कितना होगा 128। आज के लिए इतना ही, आप लोगों को मैंने इतना क्वेश्चन कराया। अब नेक्स्ट सेक्शन में फिर और भी अगर जरूरत होगा आपको क्वेश्चन की समांतर श्रेणी से, तो आप कमेंट्स कीजिएगा, फिर मैं आपको वीडियो बना करके दूंगा। धन्यवाद।